शर्जील भाई, आपने ये बात फवाद चौधरी साहब की तो सुनी। अब शहबाज गिल साहब के मामले के ऊपर ये आप, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है ना, जुबैर साहब ने तो इस बात को डिनाई किया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, एक बात ही इतनी संगीन है कि उसके ऊपर फिर उनको फिजिकल रिमांड पे लेना बनता है। लेकिन तासुर ये भी आ रहा है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनकी पूरी जमात कह रही है कि आप लोग वो टिट फॉर टैट कर रहे हैं कि अगर आपके लोगों को गिरफ्तार किया गया तो अब शहबाज गिल साहब आपके हत्थे चढ़ गए हैं तो आप उनको भी रगड़ा लगा रहे हैं और आप यही करना चाह रहे हैं। और जिस तरह भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो एक एक्सपैट्रिएट है, उनको पाकिस्तान के अंदर उनके वालिद साहब कोई मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं थे, ना उनका कोई इतना लंबा चौड़ा सियासी बैकग्राउंड है, तो अब आप उनको पनिश करना चाह रहे हैं और आप यही कर रहे हैं। देखिए मुनीब साहब, इत्तेहादी होने की बात अलावा भी मैं बात करूं कि जैसे फवाद चौधरी साहब की बात अभी चल रही थी, अगर एक्सपेक्टेड तो एक्सपेक्टेड को ये इख्तियार किसने दे दिया कि अपने मुल्क में बैठकर आप अपनी अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाएं? उस एक्सपेक्टेड को किसने ये इख्तियार दिया कि अपने मुल्क में बैठकर आप टीवी चैनल पर बैठ के ये मैसेजेस दें कि जी नीचे वाली कमांड जो ऊपर वाली कमांड की बात ना सुने। और जहां तक आप मैंने कही कि अगर इस चीज में पूरी पीटीआई शामिल नहीं थी तो पीटीआई फौरी तौर पर आजकल बहुत अभी तो पूरे पाकिस्तान में मीडिया बहुत सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सारी मीडिया पे बहुत एक्टिव है। उसी फौरी तौर पे ये डिस्प्लेजर शो करते थे स्टेटमेंट पे और शो कॉज नोटिस देते। कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया, कोई डिस्प्लेजर शो नहीं किया। और आज तो जो फवाद चौधरी साहब का बयान है कि पूरी पीटीआई शहबाज गिल के साथ खड़ी हुई है। अगर पूरी पीटीआई शहबाज गिल के साथ खड़ी हुई है और जिसको कभी बोलते मासूम एक्सपेक्टेड है, तो उस एक्सपेक्टेड की इतनी मजाल कैसे हुई कि अपने इदारों के खिलाफ इस तरह की घिनौनी साजिश करे? और ये एक साजिश नहीं है, ये साजिश काफी अरसे से चल रही है। अगर आप, और जैसे पुलिस अगर कहती है कि जी उनको वो मोबाइल फोन चाहिए, तो वो मोबाइल फोन देने में हर्ज क्या है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक चीज ये हो सकती है, क्योंकि ये भी बात सामने आ गई कि जी इनके पास लॉबियस्ट भी इन्होंने हायर किए हुए फॉरेनर्स जो इनके लिए पूरा काम कर रहे हैं, और बाहर भी इनके नेटवर्क इस तरह के हैं जो इनके लिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया चला रहे हैं। इमरान खान उस सब चीजों को खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्किंग है जो मैं समझता हूँ कि पुलिस वही चेक करना चाहती होगी इस नेटवर्किंग में और कौन कौन शामिल है और कौन कौन है जो कि इस तरह नेटवर्किंग कर रहा है। और अगर तो मोबाइल फोन रिकवर होता है तो उस मोबाइल फोन से ये भी पता चलेगा कि कहीं ये इंस्ट्रक्शंस, कहीं ये चीजें किसी और मुल्क में तो नहीं हो रही। और फॉरेन फंडिंग केस में जो दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम आए हैं कि इंडिया एंड इसराइल से इनको फंडिंग मिली है, कहीं ये खुदा ना खास्ता ये पूरी साजिश जो है वो इंडिया और इसराइल से तो नहीं चल रही है, क्योंकि इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और अगर नहीं चल रही, ठीक है, हो सकता है उसके साथ भी रहा है। मैं इस एक पॉइंट पे ये भी आता हूँ, तो अपना मोबाइल फोन ले आए सामने, पुलिस को दे दे, ड्राइवर को छुपने की क्या जरूरत है? ड्राइवर सामने लाए जी ये मोबाइल फोन है, वो अपना खुद कांटेक्ट करे ड्राइवर को कि मोबाइल फोन जमा कराओ। उस मोबाइल फोन में ऐसी क्या चीज है, किस मुल्क के साथ ताने बाने मिलते हैं, ये सिर्फ क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि वो क्लियर है तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर उसकी खुदा ना खास्ता पता चले कि जी जो मुमालिक इनको फंडिंग कर रहे हैं, अगर उनके ही ताने बाने, उन्हीं से पूरे लिंक्स आ रहे हैं। बट शर्जील भाई, आप खुद समझते हैं अब तक तो वो मोबाइल फोन पता नहीं एग्जिस्ट भी कर रहा होगा कि नहीं, उसको कोई जला दिया हो, खत्म कर दिया हो, ठीक है, वो एल्गोरिदम्स आप ढूंढते रहे। हम पाकिस्तान के अंदर है, अमेरिका के अंदर तो है नहीं कि जब एल्गोरिदम से आप पता लग जाए आपको कि क्या क्या हुआ था। मैं इतना टेक्नोलॉजी सेवी तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शायद उस लेवल के ऊपर जाके इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ये तो प्राइमरीली अगर गलती थी तो पुलिस की थी। जब शहबाज गिल साहब को तहवील में ले रहे थे तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन का किसी ने पूछा ही नहीं। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ये थी कि उनको पकड़ा जाए और शीशा शूशा तोड़ा जाए अगर वो बाहर नहीं निकल रहे थे। शहबाज गिल साहब वो आई थिंक वो उन्होंने, उनकी हाजिर दिमागी थी कि उन्होंने उस वक्त अपने मोबाइल को मिसप्लेस कर दिया या इधर उधर कर दिया, वो तो गलती आई थिंक पुलिस की है। बट एक बात जो कि अदर काजी साहब, जो जुबैर साहब ने भी कही और जो शर्जील मेमन साहब ने भी कही, फैक्ट ऑफ द मैटर ये, आपको पता है, मुझे पता है, मामला तो बड़ा संगीन है। ऐसा नहीं है कि जिसको हम कहते हैं ना, यू कैन ब्रश इट अंडर द कार्पेट, ऐसा तो नहीं है। और उसके अंदर एक सख्ती भी है, ठीक है, वफाक ने कार्रवाई भी कर दी। जो अगर उस स्टैंडर्ड के ऊपर हम चले जो तरीके इंसाफ नहीं बनाया हुआ है कि अगर आप चोर नहीं हैं तो फिर फलानी चीज़ बताने का क्या, उससे क्या आप घबरा रहे हैं। इसी तरह अगर शहबाज गिल साहब ने कुछ भी नहीं छुपाना तो उनको चाहिए था कि अपना मोबाइल भी हैंड ओवर कर देते, ताकि ये पूरी साजिश का जो बयानिया बनाया गया है कि पता नहीं जी ताने बाने कहाँ जा रहे हैं, कौन था इसके पीछे, कितनी बड़ी साजिश प्लान हुई और किसने ये करवाया, ये सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता। ड्राइवर का रूपोश हो जाना, एविडेंस का सामने ना आना, ना होना मोबाइल फ़ोन का मौजूद, ये बहुत बड़े सवालात को जन्म देता है। अदर साहब देखिए मोनी भाई, आपने खुद भी जिक्र किया, मियां साहब के बयानात का जिक्र किया, दीगर जो इस वक्त पीडीएम की क़यादत है उनके जो बयानात हैं वो माजी में हमारे सामने, माजी करीब के अंदर, मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि गुजरांवाला के जलसे में क्या कहा गया, हाजिर सर्विस एक जर्नल को पिछले दिनों खुडे लाइन किसने लगाया, वो सारी चीजें हमारे सामने हैं।
अब प्रॉब्लम यह है कि जब वो लोग जो माजी करीब के अंदर और हुकूमत में होते हुए इदारों के हवाले से ये मौकिफ रखते हैं, जब वो किसी और की तरफ उंगली उठाते हैं तो उसके अंदर फिर लोगों को सियासत नजर आती है। यहाँ पे देखें, इदारा तो सामने नहीं आ रहा, आपने भी जिस तरह जिक्र किया, क्या इदारा इसमें ऑन बोर्ड है? यहाँ पे कार्रवाई कौन कर रहा है? यहाँ पे सिंध पुलिस रात को लोगों के घरों पे छापे मार रही है, यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही है, यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस सियासी मुखालफिन के ड्राइवर की बीवी को घर से जाके उठा लेती है। तो यहाँ पे इदारा तो कुछ नहीं कर रहा ना, ये हुकूमत कर रही है। तो ये सियासी मामला है, उसके अंदर इदारे को वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये मौकिफ है पीटीआई का। बाकी जो कानूनी अमल है उसको अपनी लेना चाहिए, कोर्स लेना चाहिए। लेकिन छोटी सी चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा, इस वक्त जो मोअज़्ज़िज़ हुक्मरान है, जो इत्तेहाद है, उसके एक अहम रुकन ने कल हमारी फौज के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगाया। हरनाई के वाकये के बाद मोहसिन दावड़ साहब ने यह भी नहीं कहा कि इंक्वायरी होनी है, उन्होंने डायरेक्ट इतना संगीन इल्जाम लगाया कि उसके हवाले से हम सोच भी नहीं सकते। इस हुकूमत के इत्तेहादी ने क्या इसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? बट वो तो अगर देखिए, अली वजीर तमाम तर बेल्स होने के बावजूद बाहर नहीं निकल सके। वो लोग तो खैर अपना, अगर मैं ये कहूं तो शायद किसी को बुरा लग जाए, काफी लोग अपना फेट भुगत भी रहे हैं। मैं छोटा सा जुमला ऐड करूंगा, ठीक है, उससे वो हुकूमत अपने आप को अलहदा ना करे। आज एक वफाकी वजीर ने कहा कि जो लोग इमरान खान को लेके आए थे वो अभी भी उसकी डोरियां हिला रहे हैं, उन लोगों ने अपना सबक नहीं सीखा। तो इसका मतलब है कि इदारे के अंदर खुदा ना खास्ता ये कुछ स्प्लिट की बात कर रहे हैं। हमारे इदारों के अंदर से क्या लोग कोई इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं? एक डिसिप्लिन इदारा है, अगर शहबाज गिल ने कह दिया कि आप ऑर्डर ना माने, वो अगर बड़ी बात है, तो आज जो बात की गई ये तो उससे भी ज्यादा संगीन बात है। मेरे ख्याल में कोई भी हो, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, ये कोई भी गद्दार नहीं है। गद्दारी के सर्टिफिकेट, मजहब सर्टिफिकेट, इन चीजों से बाहर निकले और बैलेट बॉक्स के जरिए फैसला करें कि कौन किसकी सियासत किधर स्टैंड करती है। अच्छा, तो जब तक हम वो नहीं करेंगे तो इस किस्म के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर हम लगाते हैं।